नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से रघुवर जी के ट्रिक्स पर स्वागत है। इस चैनल पर आप सब नए हैं तो एक बार चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में आपकी थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाएं। ठीक है, चलिए तो फटाफट से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर आपको राजस्थान के ऑल नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं, तो आप उनका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। और ये वही नोट्स हैं जो आप पैसे देकर खरीदते हैं, लेकिन हम आपको बिल्कुल मुफ्त में दे रहे हैं, तो आप उनका फ़ायदा ज़रूर उठाएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी उनका फ़ायदा उठा सके। ठीक है, चलिए तो आज अपन फटाफट से 50 क्वेश्चन करते हैं। और चलिए आज का अपना पहला प्रश्न है, देखिए कि सूर्य के संगठन में सहायक गैस है, बताइए कौन सी गैस है। सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सी है, बताइए फटाफट। क्या ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और ऑक्सीजन, हीलियम और नाइट्रोजन, या फिर हाइड्रोजन और हीलियम। तो बताइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट आंसर करिए, बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए। तो सूर्य के संगठन में सहायक गैस है वो हाइड्रोजन और हीलियम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फटाफट आंसर करते जाइए और फटाफट से एक बार क्लास को शेयर भी कर दीजिए। कि सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है, बताइए। सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि, बताइए। क्या पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, या फिर यह पूर्व में स्थित है, या उपयुक्त सभी। तो बताइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करिए एक बार फटाफट से, बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए फटाफट से, कि तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है, बताइए कौन सी इकाई है। क्या स्टेलर मील, कॉस्मिक कॉस्मिक किलोमीटर, या गैलेक्टिक इकाई, या प्रकाश वर्ष। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट आंसर करिए एक बार। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से अपना परिवार समझकर एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए और लाइक जरूर करें क्लास को, बताइए तो क्या होगा इसका आंसर। तो प्रकाश वर्ष है इसकी इकाई। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी रहेगा आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। क्या बुध, शुक्र, मंगल, या बृहस्पति। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का क्या रहेगा आंसर। फटाफट आंसर करिए एक बार, बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी, शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा आंसर। अगला प्रश्न देखिए फटाफट, कि सौर मंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए। क्या ग्रह, उपग्रह, सूर्य और हल्का पिंड। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट आंसर करिए एक बार, क्या होगा बताइए। और फटाफट से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। तो इसका आंसर होगा ग्रह से भी होता है, सूर्य से भी होता है, उपग्रह से भी होता है, उल्का पिंड से भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फटाफट से आंसर करते जाइए, बहुत बढ़िया। बताइए कि हमारे सौर मंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह अवस्थित है। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए क्या है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए फटाफट से। क्या यूरेनस, अरुण, नेपच्यून, वरुण, शनि, या बृहस्पति। तो बताइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या कर रहे हैं कि नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से आंतरिक ग्रह हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न, बुध, शुक्र, मंगल, या बृहस्पति। तो बताइए कौन से आंतरिक ग्रह हैं। फटाफट आंसर करिए एक बार फटाफट से। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर कर दीजिए। और इस चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये चैनल नहीं आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में थोड़ी सी अपनी भागीदारी जरूर निभाए। ठीक है, चलिए तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। एक मिनट, शुक्र क्या होगा इसका आंसर, बताइए। ए, बी और सी, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए फटाफट से, कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट बता दीजिए एक बार। और फटाफट से क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। तो कौन सा है निकटतम, बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 8 आंसर करिए। तो कौन सा है, शुक्र का ग्रह है, तो ठीक है, जो पृथ्वी के सबसे निकटतम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है
पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। तो बताइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट आंसर करिए एक बार। बताइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट आंसर करिए। बताइए। और अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं कि पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है, क्या कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, भूमध्य रेखा पर या ध्रुवों पर। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट से आंसर करिए। बताइए। और अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो कर दीजिए, अपना खुद का चैनल है ये, ठीक है, किसी और का नहीं है, अपना परिवार समझे। चलिए बताइए। अपना ये छोटा सा परिवार है और इस थोड़ा सा बड़ा बनाने में अपनी थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाए, ठीक है। चलिए तो बताइए 10 नंबर का आंसर करिए एक बार फटाफट से। तो भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि समान होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न। क्या 22 मार्च, 22 जून, 22 सितंबर या 22 दिसंबर। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए क्या होगा इसका आंसर। फटाफट आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 11 तो ऑप्शन नंबर डी 22 दिसंबर को, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति में निम्नलिखित में से किसका प्रभाव अधिक होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न। पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 फटाफट से बताइए कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति में निम्नलिखित में से किसका प्रभाव सबसे अधिक होता है। तो बताइए किसका होता है। तो आप सभी को बताइए ये चंद्रमा का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। फटाफट आंसर करते जाइए। बहुत बढ़िया। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया है तो एक बार कर दीजिए और लाइक का बटन जरूर दबाएं, ठीक है। चलिए कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है। बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए कहाँ पर आता है। क्या प्रशांत महासागर, बंगाल की खाड़ी, कोरोमंडल में या फंडी की खाड़ी में। तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। फटाफट एक बार आंसर कर दीजिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा आंसर। तो फंडी की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर डी रहेगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पृथ्वी पर दिन व रात होने का कारण है। बताइए क्या कारण है। क्या पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य की गति या पृथ्वी के अक्ष का झुकाव या सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण। तो बताइए क्या रहेगा आंसर। फटाफट आंसर करिए एक बार। और अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। और आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नए जुड़े हैं तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां जाकर आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। और राजस्थान के ऑल नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं तो आप उनका फायदा जरूर उठाएं, ठीक है। ये वही नोट्स हैं जो आप पैसे देकर खरीदते हैं लेकिन हम आपको बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं, तो आप उनका फायदा जरूर उठाएं। और अपने दोस्तों को पता नहीं है तो उनको भी बताएं ताकि वो उन फ्री नोट्स का फायदा उठा सके, ठीक है। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जहां से वहां से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 फटाफट आंसर करिए कि पृथ्वी पर दिन व रात होने का कारण क्या है। तो बताइए तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है देखिए कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। बताइए बहुत बढ़िया प्रश्न कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। क्या 22 सितंबर, 21 जून, 22 दिसंबर या 22 मार्च। तो बताइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 फटाफट से आंसर करिए। बताइए। और अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार फटाफट से लाइक कर दीजिए ताकि हमारा भी हौसला बढ़े। और हमारे कंटेंट के बारे में थोड़ा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा है, ठीक है। चलिए बताइए तो क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 तो यह सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो ये 22 दिसंबर का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है। क्या उत्तर अयनांत, दक्षिण अयनांत या अपसौर या उपसौर। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। आंसर करिए एक बार फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 16 बताइए क्या होगा इसका आंसर। बताइए फटाफट से। तो ऑप्शन नंबर सी अपसौर, ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं, क्या कह रहा है कि पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? बताइए, या मार्च, फरवरी, जनवरी या अक्टूबर? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करिए एक बार फटाफट से बताइए। और अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो कर दीजिए, बताइए। और इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, अपना खुद का परिवार समझकर, ठीक है। चलिए बताइए तो क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 17। तो जनवरी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताइए किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? क्या मंगल, पृथ्वी, शुक्र या शनि? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 फटाफट से आंसर करिए, बताइए क्या होगा आंसर कि किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताइए क्या मंगल, पृथ्वी, शुक्र या फिर शनि? तो क्या होगा आंसर। तो शुक्र को कहा जाता है, ठीक है। और पृथ्वी की बहन भी शुक्र को ही कहा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कि सौर मंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्नलिखित में से किसका उपग्रह है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। फटाफट से आंसर करिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 19 फटाफट आंसर करिए। और अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए, बताइए। बार बार आपको कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सब समझदार हैं। चलिए, ये चैनल नहीं, आप सभी का अपना परिवार है, तो अपना खुद का परिवार समझकर एक बार लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो आपको जरूर करना है, ठीक है। चलिए तो बताइए कि सौर मंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्नलिखित में से किसका उपग्रह है? क्या मंगल, शनि, बृहस्पति या अरुण? तो बताइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 तो ये टाइटन किसका एक उपग्रह है? तो ये शनि का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहे हैं देखिए फटाफट और आंसर करिए कि नग्न आंखों से दिखने वाला सबसे दूर ग्रह है? बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न है, बताइए क्या शनि, नेपच्यून, प्लूटो या बृहस्पति? तो बताइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 फटाफट एक बार आंसर कर दीजिए। और अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो कर दीजिए फटाफट से, बताइए क्या होगा आंसर कि नग्न आंखों से दिखने वाला सबसे दूर ग्रह है? कौन सा ग्रह है? क्या शनि, नेपच्यून, प्लूटो या बृहस्पति? तो बताइए 20 नंबर का आंसर क्या होगा। नग्न आंखों से दिखने वाला सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो ये शनि है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका आंसर, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत बढ़िया। इसी तरह आंसर करते जाइए, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, और आपको एग्जाम में सारे क्वेश्चंस करने हैं, आपके कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। आपको सारे क्वेश्चंस करके आने हैं। अगर आपको नहीं आते हैं तो भी आपको कोई ना कोई ऑप्शन जरूर भरना है, ठीक है, ताकि तुक्के से भी आपका कोई एक दो क्वेश्चंस जरूर सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का क्या होगा आंसर कि वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है? बताइए क्या नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या जल वाष्प? तो बताइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 फटाफट आंसर करिए, बताइए कि वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है? बताइए क्या जल, क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या जल वाष्प? तो कौन सा है सबसे स्थायी तत्व? जल वाष्प। ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहे हैं देखिए फटाफट से कि निम्नलिखित में से वायुमंडल में हरित गृह गैसें पाई जाती हैं? बताइए क्या मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या उपयुक्त सभी? बताइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर एक बार फटाफट से बताइए। और अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो कर दीजिए। और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहां जाकर आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और अपने दोस्तों को पता नहीं है तो उन्हें भी एक बार बता दीजिएगा। तो बताइए क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 22 के उपयुक्त सभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पृथ्वी का औसत तापमान है? बताइए पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? 15 डिग्री, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 45 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 डिग्री सेंटीग्रेड? तो बताइए 23 का आंसर करिए। तो पृथ्वी का औसत तापमान कितना कितना है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए 24 क्या कह रहा है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है और ये आपको एग्जाम में मिल सकता है देखने को, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए बताइए ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर, 16 नवंबर, 16 सितंबर या 16 दिसंबर? तो बताइए 24 का आंसर करिए एक बार फटाफट से। तो आप सभी को पता है ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कि पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? बताइए क्या 22 मार्च,
22 अप्रैल, 21 मार्च या 23 अप्रैल। तो बताइए क्या हुआ इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 बता दीजिए फटाफट से। और अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो कर दीजिए। और इस चैनल पर नए हैं तो अपना खुद का परिवार समझकर एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए तो बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 25। तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा का प्रतिशत है कितना है बताइए। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा का प्रतिशत आपको बताना है। बताइए क्या 0.93%, 0.03%, 20.99% या फिर 0.04%। तो बताइए क्या रहेगा आंसर। 26 का आंसर करिए एक बार फटाफट से। तो कितनी है 0.03%। ऑप्शन नंबर बी रहेगा आंसर। अगला प्रश्न देखिए 27 क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस वायुमंडल के लगभग कितने प्रतिशत आयतन को घेरे हुए हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है। बताइए क्या लगभग 99%, लगभग 98%, लगभग 97.5% या 98.5%। तो बताइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 फटाफट आंसर कर दीजिए एक बार। बताइए और अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि ये चैनल नहीं आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में अपनी थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाएं। चलिए तो बताइए क्या होगा 27 का आंसर। तो लगभग 99% है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 28 क्या कह रहे हैं कि वस्तुओं को जलाने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। बताइए क्या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ओजोन। बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए क्या होगा आंसर कि वस्तुओं को जलाने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बताइए क्या होगा आंसर 28 का। फटाफट आंसर करिए। तो वस्तुओं को जलाने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। तो ये ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए रहेगा आंसर। अगला प्रश्न देखिए 29 क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। बताइए क्या हीलियम, मीथेन, आर्गन या हाइड्रोजन। तो बताइए क्या होगा आंसर। 29 का फटाफट से एक बार आंसर करिए। तो कौन सी है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी रहेगा आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओजोन गैस वायुमंडल के कौन से भाग में पाई जाती है। बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए ओजोन गैस वायुमंडल के कौन से भाग में पाई जाती है। क्या सौर मंडल, समताप मंडल, आयतन मंडल या फिर मध्य मंडल। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। फटाफट एक बार आंसर कर दीजिए। और अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से चैनल को थोड़ा सा बड़ा बनाने में अपनी थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाएं, ठीक है। चलिए बताइए और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है तो वहां जाकर आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो बताइए ओजोन गैस वायुमंडल के कौन से भाग में पाई जाती है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। बताइए तो कौन से भाग में पाई जाती है। ये पाई जाती है समताप मंडल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं 31 नंबर देखिए फटाफट से कि वायुमंडल की सबसे भारी गैस कौन सी है। बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए वायुमंडल की सबसे भारी गैस का नाम बताना है आपको। बताइए क्या क्रिप्टॉन गैस, नियोन गैस, मीथेन गैस या फिर रेडॉन गैस। तो बताइए 31 का आंसर करिए एक बार फटाफट से। बताइए क्या होगा इसका आंसर। बताइए कि वायुमंडल की सबसे भारी गैस कौन सी है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बताइए क्रिप्टॉन, नियोन, मीथेन या रेडॉन। बताइए और फटाफट से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। तो कौन सी है रेडॉन, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं कि वायुमंडल की किस परत में मौसमी घटनाएं होती हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है। बताइए क्या समताप मंडल में, आयतन मंडल में, सौर मंडल में या फिर बहिर्मंडल में। तो बताइए क्या होगा आंसर। 32 का आंसर करिए एक बार फटाफट से बता दीजिए। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए और लाइक का बटन जरूर दबाएं, ठीक है। चलिए बताइए क्या होगा आंसर। 32 का आंसर करिए फटाफट से कि वायुमंडल की किस परत में मौसमी घटनाएं होती है। तो किस परत में होती है। तो ये सौर मंडल में होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 33 क्या कह रहे हैं देखिए कि ध्रुवीय ज्योति वायुमंडल के किस भाग में दृष्टिगोचर होती है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्या सौर मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल या मध्य मंडल। बताइए बहुत बढ़िया प्रश्न है। आंसर करिए फटाफट और बताइए और शेयर कर दीजिए एक बार क्लास को फटाफट से कि ध्रुवीय ज्योति मंडल के किस भाग में दृष्टिगोचर होती है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। बताइए
क्या रहेगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 33, तो ऑप्शन नंबर बी आयतन मंडल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 34 क्या कह रहे हैं कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बताइए। क्या क्रिप्टॉन, हीलियम, नियॉन या फिर आर्गन? तो क्या होगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 34 बता दीजिए फटाफट से, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जरूर बताएं। ठीक है, चलिए बताइए। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए फटाफट से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक है, चलिए 4 नोट्स उपलब्ध हैं तो आप उनका फायदा जरूर उठाएं। बताइए 34 का आंसर करिए, तो ऑप्शन नंबर डी आर्गन गैस। ठीक है, चलिए क्या रहे, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पृथ्वी का कंबल कहा जाता है? पृथ्वी का कंबल किसे कहा जाता है? बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न है और आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्या जलवाष्प, धूलकण, ओजोन गैस या नाइट्रोजन गैस? तो बताइए क्या हुआ आंसर? 35 का एक बार आंसर करिए फटाफट। बताइए कि पृथ्वी का कंबल कहा जाता है, तो बताइए किसे कहा जाता है पृथ्वी का कंबल? बताइए क्या रहेगा आंसर? 35, तो जल वाष्प को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा आंसर। फटाफट से शेयर कर दीजिए और बहुत बढ़िया इसी तरह आंसर करते जाइए। ठीक है, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? क्या अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका या फिर अंटार्कटिका? तो बताइए क्या होगा आंसर? 33 का फटाफट से एक बार आंसर करिए। बताइए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? बताइए क्या होगा आंसर? 33, तो कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा आंसर। अगला प्रश्न देखिए, फटाफट आंसर करते जाइए कि विषुवत रेखा कौन से महाद्वीप से नहीं गुजरती? बताइए तो विषुवत रेखा कौन से महाद्वीप से नहीं गुजरती है? क्या एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका? तो बताइए 37 का आंसर करिए, क्या रहेगा आंसर इसका? फटाफट बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी उत्तरी अमेरिका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 38 क्या कह रहा है, बताइए फटाफट और आंसर करिए कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए। क्या एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या अंटार्कटिका महाद्वीप? बताइए तो क्या रहेगा आंसर? कि विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है, तो बताइए किस महाद्वीप को कहा जाता है? फटाफट आंसर करिए एक बार। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में अपनी थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाएं। तो बताइए 38 का आंसर करिए, क्या रहेगा इसका आंसर? बताइए फटाफट। तो ऑप्शन नंबर डी अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है, जिसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। चलिए 39 क्या कर रहे हैं, देखिए फटाफट कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिम आच्छादित है? बताइए। क्या उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या अंटार्कटिका? तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर? फटाफट एक बार आंसर कर दीजिए, बताइए और क्लास को शेयर भी कर दीजिए। तो क्या रहेगा आंसर 39 का? तो ऑप्शन नंबर डी अंटार्कटिका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बताइए और आंसर करिए फटाफट से कि भारत का हिमाद्री अनुसंधान केंद्र कौन से महासागर में है? क्या अंटार्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर या हिंद महासागर? तो बताइए क्या रहेगा आंसर? 40 नंबर का आंसर कर दीजिए एक बार फटाफट से, बताइए। और अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो एक बार फटाफट से कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो तो आपको करना ही है। ठीक है, चलिए बताइए क्या रहेगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 40 फटाफट आंसर कर दीजिए एक बार। तो आर्ट आर्कटिक महासागर, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए 41 क्या कह रहा है, फटाफट आंसर करते जाइए कि अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर पर्वत शिखर है, बताइए कौन सा है? क्या माउंट एल्ब्रस, माउंट मैकिनले, माउंट एंकाकाउआ या माउंट विनस मैसिव? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? फटाफट आंसर करिए एक बार, बताइए। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर करिए, क्या रहेगा आंसर? तो ऑप्शन नंबर डी माउंट विनस मैसिव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए कि कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है? बताइए तो क्या दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या यूरोप? बताइए फटाफट और आंसर करिए, क्या रहेगा आंसर? 42 का आंसर बता दीजिए एक बार फटाफट से। और अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो कर दीजिए। बताइए 42 का आंसर क्या होगा? तो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर। 43 देखिए क्या कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्या पंपाज, वेल्डस, स्टेपी या डाउन्स? तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर? 43 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए, बताइए क्या रहेगा आंसर?
तो ऑप्शन नंबर डी डाउन्स कहा जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को डाउन्स कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि विश्व में प्रसिद्ध मेरिनो नामक भेड़ की किस महाद्वीप में मिलती है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बताइए क्या उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका या फिर अफ्रीका। तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर, फटाफट से आंसर करते जाइए, बताइए। और फटाफट से अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल नहीं आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में अपनी थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाएं। ठीक है, चलिए तो बताइए क्या रहेगा आंसर 44। तो ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फटाफट आंसर करते जाइए कि विश्व के चारों ओर गोलार्ध में स्थित महाद्वीप कौन सा है। क्या उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका या यूरोप। तो बताइए 45 का क्या रहेगा आंसर, फटाफट आंसर कर दीजिए एक बार। तो ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 46 क्या कह रहे हैं कि भूमध्य सागर व लाल सागर को जोड़ती हैं, कौन जोड़ती हैं। क्या स्वेज नहर, मोजाम्बिक जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर 46 का, फटाफट से एक बार आंसर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताइए क्या रहेगा आंसर। तो स्वेज नहर भूमध्य सागर व लाल सागर को आपस में जोड़ती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो बताइए किसे कहा जाता है। क्या स्वेज नहर, जिब्राल्टर जल संधि, अंटार्कटिक महासागर या उपयुक्त सभी। तो बताइए किसे कहा जाता है, फटाफट आंसर करिए 47 का आंसर करिए। तो किसे कहा जाता है, जिब्राल्टर जल संधि को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 48 के कह रहे हैं कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। बताइए क्या माउंट किलिमंजारो, माउंट कैमरून, माउंट केन्या या एटलस। तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर, फटाफट आंसर करिए 48 का, बताइए। तो कौन सी है, माउंट किलिमंजारो, ऑप्शन नंबर ए रहेगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि एटलस पर्वतमाला अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। क्या उत्तर से पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम। तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर 49 का आंसर करिए एक बार। तो कैसे, ऑप्शन नंबर बी उत्तर पश्चिम। ठीक है, चलिए आज का अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है कि अफ्रीका के उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। क्या वेल्डस, पंपाज, स्वाना या प्रेयरीज। बताइए तो क्या रहेगा इसका आंसर। तो इसे क्या कहा जाता है, पंपाज कहा जाता है, सॉरी पंपाज नहीं, स्वाना कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर। तो ये थे आज के अपने 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप इन प्रश्नों को एक बार जरूर देख कर जाए एग्जाम में। ठीक है, कल आपका एग्जाम है तो सभी पीटीटी के विद्यार्थियों को ऑल द बेस्ट। बहुत ही बढ़िया तरीके से एग्जाम को करिएगा और आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, सारे क्वेश्चंस करके आना है। ठीक है, आपके कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आपको सारे नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं, आगामी राजस्थान की सभी भर्तियों के लिए रामबाण साबित होंगे। ठीक है, चलिए तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए और एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। हमारे साथ में जुड़ने के लिए धन्यवाद।